अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमारा शुमार आसानियाँ और खुशियाँ बांटने वालों में करे, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रीमी, चीज़ी और झटपट बनने वाले वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो भी बग़ैर अवन के। अगर आप इस रेसिपी से ये वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसा बनकर तैयार होगा। देखने में बहुत ही सिंपल और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए जल्दी से ये क्रीमी और चीज़ी पास्ता बनाना शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने चूल्हे की फ्लेम को कर लिया है ऑन, और अब हम यहाँ सबसे पहले पास्ते को बॉईल करेंगे। पास्ते को बॉईल करने से रिलेटेड मैं यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर करती चलूँ कि आप जब कभी भी पास्ते को बॉईल करें तो आप इसे हमेशा ठंडे पानी में डालें, और पास्ते को पानी के अंदर डालने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा नमक और 1 से 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। इससे जो आपका पास्ता है वो आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही खिला खिला बॉयल होगा। अब मैं इस पानी के अंदर तकरीबन आधा किलो पास्ता शामिल करूंगी। मैंने यहाँ एल्बो शेप का पास्ता लिया है। आपको पास्ते की जो भी शेप पसंद हो आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ एक बात और जिसका आपने ख्याल रखना है कि यहाँ हमने पास्ते को फुल डन नहीं करना, बल्कि हमने सिर्फ इसे 90% तक ही कुक करना है, क्योंकि आगे चल के हमने इसे 3 से 4 मिनट तक बेक भी करना है। पास्ते को बॉईल होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। जैसे ही पास्ता बॉईल होगा हम इसे पानी से निकालते हुए इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे, ताकि पास्ता आपस में बिल्कुल भी ना चिपके। पास्ते को बॉईल करने के बाद अब बारी आती है इसके लिए मसाला बनाने की। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में सबसे पहले तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं इस ऑयल के अंदर 1 पाव चिकन शामिल करूँगी, जिसे मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया था। आप चाहें तो आप यहाँ चिकन और सब्जियों की क्यूब कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इन्हें लंबाई में काटा है। चिकन के साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी गाजर और शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन यहाँ हमने सबसे पहले चिकन को फ्राई करना है। चिकन शामिल करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दूँगी, ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसके अंदर एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। अब हम इसे लहसुन अदरक के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर स्लाइस कटिंग की हुई सब्जियां शामिल कर दूंगी। सब्जियों में मैंने यहाँ गाजर और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। सब्जियां शामिल करने के साथ ही हम इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के करीब चीनी शामिल कर देंगे, ताकि हमारी जो सब्जियां हैं इनका कलर बिल्कुल फ्रेश रहे। इसी के साथ साथ मैं इसमें ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। इसी के साथ साथ पास्ते को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ मैं इसमें ½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और ½ टीस्पून नमक शामिल करूँगी। क्योंकि हमने पास्ते को बॉईल करने के दौरान भी नमक का इस्तेमाल किया था, इसलिए इस पॉइंट पर मैं सिर्फ ½ टीस्पून ही नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे आप नमक का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सब्जियों को चिकन के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस और ½ टीस्पून ओरिगैनो शामिल कर दूंगी। ओरिगैनो एक किस्म का हर्ब है जो किसी भी सुपर स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास ओरिगैनो नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। अब बारी आती है पास्ते के लिए वाइट सॉस तैयार करने की। तो वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ही ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा डालते हुए इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। मैदे की भुनाई के दौरान मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखूँगी, ताकि हमारा जो मैदा है वो अच्छे से भुन जाए और इसका कलर भी डार्क ना हो। तो बस अब हमने मैदे को सिर्फ हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। जैसे ही मैदे का कलर चेंज होगा तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर दूध शामिल करूंगी। दूध यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करती जाऊंगी और इसे किसी विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी, ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। क्योंकि हमने यहाँ पास्ते के लिए एक बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सी सॉस बनानी है, इसलिए हम इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते हुए अच्छे से पका लेंगे। दूध शामिल करने के बाद अब बारी आती है सॉस को फ्लेवर देने की। तो फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं इसमें ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून वाइट पेपर शामिल कर दूँगी। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम सॉस को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे।
जैसे ही सॉस थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो इस पॉइंट पर मैं इसमें हाफ कप के करीब फ्रेश क्रीम शामिल कर दूंगी। आप यहाँ फ्रेश क्रीम के बजाय टेट्रा पैक वाली क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और लेकिन अगर दोनों ही चीज़ें अवेलेबल ना हो तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ फ्रेश मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद सॉस को सिर्फ एक क्रीमी फ्लेवर देना है। बस अब क्रीम को सॉस के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो चिकन का मसाला तैयार करके रखा था, हम इसे इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसी के साथ साथ बॉईल किया हुआ पास्ता भी हम इसमें शामिल करते हुए इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं यहाँ इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है और आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद है आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो लीजिए, हमारा पास्ता भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे किसी हीट प्रूफ डिश में निकालते हुए इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। यकीन करें, ये क्रीमी पास्ता अभी से इतना डिलीशियस लग रहा है कि दिल कर रहा है इसे ऐसे ही खा लें, लेकिन हम इसे मज़ीद फ्लेवरफुल बनाएंगे। पास्ते को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ इसके ऊपर ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ की एक लेयर बिछा दूँगी, ताकि हमारा जो पास्ता है वो ना सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव लगे, बल्कि इसका जो टेस्ट है वो और भी डिलीशियस हो जाए। चीज़ की लेयर बिछाने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्लाइस कटिंग की हुई फ्रेश सब्जियाँ रख दूँगी। तो आखिर में अब बारी आती है इस पास्ते को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बेक करने की, ताकि हमने जो इसके ऊपर चीज़ लगाई है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर भी आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ माइक्रोवेव के बजाय पतीले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने पतीले को पहले से प्रीहीट कर लिया था। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तकरीबन 5 मिनट तक कवर करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास्ते के ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, और हमने इसके ऊपर जो चीज़ स्प्रिंकल की थी वो भी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो लीजिए, अब हमारा ये क्रीमी चीज़ी पास्ता सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। क्यों लग रहा है ना ये बिल्कुल बाज़ार जैसा पास्ता, वो भी बग़ैर अवन के। तो क्यों ना इस ईद पर आप ये वाइट सॉस पास्ता घर में बनाकर मेहमानों का दिल जीत लें। और अगर आपको मेरी ये वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसे ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।